हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। और दोस्तों, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे 15% रूल से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बॉक्स के साइज के बारे में डिस्कशन किया था कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट से पहले के बॉक्स का साइज कितना होना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद कोई स्टॉक कितना मोमेंटम दे, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाए कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। जैसे आप इसी चार्ट को देखिए, यहाँ पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई देगा और ब्रेकआउट के बाद आपको 4.5% का मोमेंटम दिखाई देगा। तो क्या ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा? चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, इस स्टॉक ने यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया, बट फिर भी ये स्टॉक ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देखिए, यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद करीब 7% का मोमेंटम दिया। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा? चलिए इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट फॉल्स हो गया और स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया और इसमें यहाँ से यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो अब मेन सवाल ये आता है कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कितना मोमेंटम दे, जिसके बाद में ये कंफर्म हो जाए कि स्टॉक ने एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि किसी स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम दिखाना चाहिए, ना कि पहले। जैसे अगर आप इसी स्टॉक को देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट से पहले ही करीब 22% का मोमेंटम दे दिया है। और अगर हम ब्रेकआउट के बाद के मोमेंटम को भी कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टॉक ब्रेकआउट तक 30% का मोमेंटम दे चुका है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट से पहले ही 20% या इससे ज्यादा का मोमेंटम दे चुका होता है तो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 5-6% ऊपर जाकर फुस हो जाता है, क्योंकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्योंकि ऐसे स्विंग ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पर बाय किया या फिर यहाँ पर बाय किया, वो सब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और इस वजह से ब्रेकआउट फॉल्स हो जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मार्केट में कई तरह के व्यू मिलते हैं। कोई कहता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर 3% में सस्टेनेबल ब्रेकआउट माना जाता है। कोई कहता है अगर ब्रेकआउट के बाद 5% मोमेंटम दे तो वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। कोई 7% कहता है, कोई 8% कहता है। बट दोस्तों, मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि अगर स्टॉक कुछ ज्यादा ही धीरे चलने वाला नहीं है तो स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में कम से कम 10% का मोमेंटम अचीव करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में 10% का मोमेंटम अचीव कर लेता है और उसके बाद अगर नीचे भी आता है तो यहाँ सपोर्ट लेवल पर उसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। जैसे आप इसी एग्जांपल में देखिए, इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और 2 कैंडल में 27% का मोमेंटम अचीव किया। यहाँ पर ब्रेकआउट फॉल्स नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिया और 11% का मोमेंटम अचीव किया। यहाँ पर स्टॉक नीचे तो आया लेकिन ब्रेकआउट फॉल्स करके नीचे नहीं गया, वापस ऊपर गया। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिया और 3 कैंडल के अंदर 20% का मोमेंटम अचीव कर लिया। यहाँ पर भी ब्रेकआउट फॉल्स नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दिया और 23% का मोमेंटम अचीव कर लिया। यहाँ पर स्टॉक नीचे तो आया लेकिन ब्रेकआउट फॉल्स नहीं किया और वापस ऊपर चला गया। तो दोस्तों, मैं इसे कहता हूँ 10% रूल। अगर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में 10% का मोमेंटम नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स कर सकता है और स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसलिए कंफर्मेशन के लिए स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में कम से कम 10% का मूव देना ही चाहिए। इससे कम के मोमेंटम में ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांस ज्यादा होते हैं और स्टॉप लॉस हिटिंग ज्यादा होती है। दोस्तों, कभी कभी स्लो मूवर स्टॉक में ये रूल काम नहीं करता। ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में 10% का मोमेंटम नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी ये स्टॉक यहाँ से ब्लास्ट हो गया। तो दोस्तों, मार्केट में 100% जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है या साइडवेज होता है तब आपको स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऐसे टाइम मार्केट में मोमेंटम नहीं मिल पा रहे होते। और ऐसे ही टाइम सबसे अच्छा काम करता है ये 10% ब्रेकआउट रूल, कि ब्रेकआउट स्टॉक को ब्रेकआउट के बाद अगली 3 कैंडल में 10% का मोमेंटम अचीव करना ही चाहिए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।